नीरज कुमार महतो समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर पंचायत के अंतर्गत नामापुर गांव का मूल निवासी हूं। 23 तारीख को जो एक नाव दुर्घटना मेरे गांव में हुई, मैं उसके संदर्भ में मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि उस नाव पर मैं भी सवार था जो नाव डूब गई। शांति नदी में जो नौका दुर्घटना हुई उसमें करीब 11-12 लोग सवार थे, उसमें मैं भी एक था। जिस समय नाव चली वहाँ से, उस समय मौसम ठीक ठाक था, लेकिन चंद सेकंड में ही एक बादल का झोंका आया जो हवा का रूप हुआ, तूफान का रूप हुआ, बारिश का रूप हुआ और इतना ज़बरदस्त था तो शायद मैं अपने जीवन काल में उतना ज़बरदस्त बारिश और हवा और वो तूफान नहीं देखा था। जो एक ही झटके में उस नाव में जितने भी यात्री थे, जो सवार थे, सारे लोग उस हवा के झोंके में आ गए और नाव मतलब डूब गई। जिस वक्त नाव डूबी, अफरा तफरी मचा उस नाव पे। सभी लोग जैसे तैसे खेलने लगे, तैरने लगे। उसमें मैं भी कुछ तैरना जानता था, मैं भी तैरने लगा, मगर इतनी ज़्यादा ही वो तनाव में हम थे उस वक्त, कुछ सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पुकारूं। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी हवा थी, इतना पानी का उथल पुथल मचा हुआ था कि हमें भी वो पानी अपने आगोश में ले रही थी। हम भी तैरे जा रहे थे, मगर 5-5 फीट अंदर हमें डुबो देती थी वो पानी का झोंका, वो पानी की लहरें, लपटें। किसी तरह मैं भी तैरते तैरते जैसे तैसे ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, ईश्वर से असीम शक्ति मांगते हुए, माता आदि शक्ति का स्मरण करते हुए, मैं तैरते हुए किसी तरह मैं पानी पे लेटा हुआ तैरते हुए मैं कहाँ जा रहा था, किसी भी दिशा की मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रही थी, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन अपनी सांस को रोके हुए था। और जिस तरह से पानी की जो दुर्दशा थी, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि काल के गाल में मैं भी समा रहा हूँ, मैं भी नहीं बच पाऊँगा। मैं उस घड़ी को याद करके आज भी इतना डरा हूँ, इतना सहमा हूँ कि मुझे जैसे लग रहा है कि मेरे अंदर कोई जान बचा ही नहीं है। मैं बहुत भयभीत हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अजीब अजीब डरावने सपने आ रहे हैं इसको याद करके। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं बेचैन हूँ, मेरी आंखों से नींद चली गई है। खैर, मैं इस संदर्भ में मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों से, यहाँ के विधायक महोदय से, यहाँ के सांसद महोदय से, यहाँ के डीएम साहब से, यहाँ के एसडीओ साहब से, यहाँ के डीडीसी साहब से, यहाँ के बीडीओ साहब से, यहाँ के सीओ साहब से, यहाँ के कर्मचारियों से, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं या हमारे समाज के या हमारे गांव के समस्त लोग, समस्त व्यक्ति मेरे गांव के, मेरे साथ मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जो इतनी बड़ी हादसा हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इसका जिम्मेदारी, जवाबदेही कौन लेगा। मैं और मेरे गांव के लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना की जवाबदेही कौन लेगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। यहाँ का शासन प्रशासन, यहाँ का जनप्रतिनिधि, विधायक, एमपी, एमएलए या जो भी जिम्मेदार हैं, वो कौन लेंगे इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी। विगत 5 वर्षों से इस तरह की दुर्घटनाएं मेरे गांव में घटित हो रही है। हर साल कोई न कोई इस तरह से डूब करके मर जा रहा है। प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, छुटभइये नेताओं के द्वारा, एमपी एमएलएओं के द्वारा आते हैं और
हमारे जो जो भाई बहन जो भी डूब जाते हैं उनके सगे संबंधियों को वो सरकारी जो मुआवजा होता है वो दे दिए जाते हैं, उस पर मलहम पट्टी लगा दिए जाते हैं और फिर अपने रास्ते वो लोग चले जाते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ, ये लाश पर आप लोग इस तरह की घटिया राजनीति कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? आखिरकार क्यों नहीं इस गांव के रोड से संबंधित अस्थायी निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? जब यहाँ मांग की जा रही है, यहाँ के जनता जनार्दन के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा भी ये मांग की जा रही है, यहाँ पुल होना चाहिए, यहाँ रोड होना चाहिए, यहाँ सब कुछ होना चाहिए जो अन्यत्र जगहों पे मैं देखता हूँ। क्या ये आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, 70-72 वर्षों के बाद भी क्या हम लोग उसी जमाने में जिए? आज भी नौका की सवारी करके, आज भी जान हथेली पे लेकर के, मैं भी एक संस्थान में काम करता हूँ, मैं भी प्रतिदिन मैं भी ड्यूटी जाता हूँ। ड्यूटी जाते वक्त डर लगता है, ड्यूटी से आते वक्त डर लगता है, किस दिन मेरे साथ क्या हो जाता है मैं नहीं जानता। जिस तरह की 23 तारीख को मेरे साथ दुर्घटना हुई, मैं जितना डरा हूँ, मैं सिर्फ परिवार का सिंगल आदमी हूँ, जो मैं मेरे द्वारा कुछ कमाए गए पैसों के द्वारा ही मेरे परिवार का भरण पोषण होता है, हम लोग खाते पीते हैं। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह का दुर्घटनाएं बार बार हो रही है, लेकिन इसका स्थायी निदान अभी तक क्यों नहीं निकला है? आखिरकार हमारे स्थानीय विधायक कहाँ हैं? हमारे स्थानीय सांसद कहाँ हैं? हमारे अन्य जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? वो सिर्फ आते हैं और उस पर लाश पे राजनीति करके चले जाते हैं। इनके कुछ फुटबैये नेता सब हैं जो आते हैं, कुछ मीडिया चैनल वाले हमारे हैं, कुछ प्रेस वाले हैं, आते हैं और बांध पर जो 90% आबादी बांध के उस साइड वाले हैं, उन्हीं से कुछ पूछ-पाछ करके, गलत सलत रिपोर्टिंग करके, कुछ जो नहीं होंगे वो सब भी लिख लुक करके वो लोग चले जाते हैं, पूछ करके चले जाते हैं। अरे मैं वैसे भी मीडिया के लोगों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप भी देश के चौथा स्तंभ हैं। इस लोकतंत्र में 4 स्तंभ में आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आखिरकार जब आज़ादी का इतना वर्ष के बाद भी आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कहते हैं, ग्राउंड पर मैं जाकर रिपोर्टिंग किया। अरे भाई, आप बांध पे रिपोर्ट कर रहे हैं, जीरो रिपोर्टिंग करना है, ग्राउंड पे करना है। मेरे साथ जो दुर्घटना घटित हुई है, आंखों देखा हाल मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताता हूँ इस गांव के लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह से दहशत में हैं, किस तरह भय क्रांत में हैं। आप आए मेरे साथ, मुझसे संपर्क करते, मैं आपको सारा वृत्तांत बताता। लेकिन कुछ मीडिया के लोग छुटभैये नेताओं से, और वो प्रोटेक्शन हमारे जनप्रतिनिधि को सिर्फ बचाने के लिए, उनका कोई योगदान नहीं है। क्या यहाँ इस जिला के प्रभारी मंत्री का क्या इस पर कोई योगदान नहीं है? वो प्रभारी मंत्री किसके लिए बने, किस लिए उन्हें राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया प्रभारी मंत्री हम हैं? मैं वैसे मंत्री MP MLA से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अब कम से कम लाश पर इस तरह का राजनीति से बाज आए। अन्यथा मैं ये कह रहा हूँ, अन्यथा हमारे गांव के लोग को मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ेगा। इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार आंदोलन अगर करना पड़ेगा तो आंदोलन भी होगा। ये मेरे हक की लड़ाई है। आखिरकार कब तक हमारे गांव के मेरा भाई, वो जो 7 व्यक्ति डूबे हैं उसमें बहुत क्लोज व्यक्ति थे हमारे, वो मेरे 2 भाई थे, वो 2 मेरे पोता के समान, भतीजा के समान, वो हमारी गांव की बहनें थी, दामाद था, वो नाती नतनी था। आखिरकार ये कब तक इस तरह का होगा? बहुत दर्द है मेरे अंदर में। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों से अंत में यही विनम्र विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, मांग करता हूँ कि जब तक इसका अस्थायी निदान नहीं होता है, उससे पहले अभी वर्तमान 2-3 महीने तक, जब तक ये जब तक ये बाढ़ का पानी रहता है हमारे मुख्य पथ पे, तब तक यहाँ SDRF की लगातार टीम की तैनाती हो और यहाँ पर एक 2 बड़ा नौका का व्यवस्था हो, ताकि कम से कम इस तरह की दुर्घटनाएं घटित नहीं हो सके। अंत में आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।